आमी तो बांगाली, आमी तो एभाবে हिंदी बोली, ये ईगो ही है, ये मजाक नहीं है। नहीं नहीं, अभी दीक्षा चाहिए, अभी वी आर नॉट अलाउड टू शेयर एनी इन्फॉर्मेशन। ग्रंथগুলি আছে সেগুলি কি করে পড়বো, लिटरली खाने के पैसे नहीं थे। कितनी उपस्थितियों में मिली है दीक्षा। ये जो हनी सिंह, बादशाह, टोनी कक्कर, सारी चीजें आपके सामने आती जाएंगी। भी भगवान आके सामने से माधुकरी दे रहे हैं कि सखी तो हर चीज में नाना नाना बोल रही है, लेकिन हमारी माई श्यामाजू का राज, उसके ऊपर कुछ नहीं होगा। आई एम द बिगेस्ट फेलियर ऑफ माई लाइफ। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। बहुत कम समय में मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तो इसके लिए लेट्स कम स्ट्रेट टू द पॉइंट। तो वीडियो की शुरुआत में ही मैं सबसे, जो भी भक्त मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली मेल कर रहे हैं, उन सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ हाथ जोड़कर। जो भी लोग दीक्षा के बारे में बार बार पूछ रहे हैं, बार बार एक ही बात पूछे जा रहे हैं और एक ही बात बोले जा रहे हैं कि हमें दीक्षा के लिए आपसे मदद चाहिए, मैं उन सबसे हाथ जोड़कर क्षमा मांग रही हूँ। लेकिन आपको एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके से समझनी होगी। अभी तो जैसे मैंने किसी सखी को देख के समझा है, वैसे किसी सखी ने मेरा वीडियो देखकर भी, अभी ऑलमोस्ट सारे सखियां जो अगर उनकी दीक्षा ना भी हुई हो, अगर वो मन से ऑलरेडी शरणागत हो, सबको ये चीज़ समझ में आ गई है कि किसी से भी कुछ भी जानकारी लेके किसी भी तरीके की कोई हेल्प नहीं होगी। आप को सिर्फ और सिर्फ श्री जी के ऊपर ही भरोसा रखना होगा। जैसे गुरुदेव बोलते हैं ना कि श्री जी का नाम, राधा नाम, कृष्ण नाम जबान पे आएगा ही नहीं अगर उनकी कृपा ना हो। तो शायद यही बात है, आप लोग नाम जाप करते रहिए और श्री जी से मांगिए कि आप कृपा करो, ताकि हमारा विश्वास आप पर बने, हमारा अटूट विश्वास आप पर बने। क्योंकि जिंदगी के एक मोड़ पे ना मुझे ये तो समझ आ गया था कि कोई मदद नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ भगवान कर सकता है। और आहिस्ता आहिस्ता गुरुदेव भगवान के चरण रज के प्रताप से वो विश्वास और ज्यादा दृढ़ होता गया कि कुछ भी हो जाए, किसी के थ्रू भी आपको जो भी मदद मिल रही है, किसी के थ्रू जो भी चीजें आपकी जिंदगी में अच्छी हो रही है, वो सब कुछ श्री जी के ऊपर भरोसे के कारण ही हो रही है। सारी चीजें ना, मतलब ये जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, सारी चीजें आपके सामने होगी, लेकिन श्री जी के ऊपर भरोसा रखना होगा। अहम छोड़ के श्री जी के ऊपर भरोसा रखना होगा। तो सबसे मैं फिर से दोबारा हाथ जोड़ के क्षमा मांग रही हूँ। आप जो भी मैसेज करें, मुझे खराब लगता है, क्योंकि वी आर नॉट अलाउड टू शेयर एनी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दीक्षा। प्लीज आप लोग समझने की कोशिश करिए। बार बार ये मत लिखिए कि हमें कुछ कंफ्यूजन है, ये है वो है। आप सत्संग सुनिए, एकांतिक सुनिए, कोई कंफ्यूजन रहता ही नहीं। मुझे पता नहीं क्यों आप लोग बेकार में टाइम वेस्ट करते हो किसी से, दूसरे से मदद मांगने के लिए, किसी दूसरे के आगे जाके क्यों ऐसे क्वेश्चंस रखते हो कि हमारी मदद कर दीजिए। स्वयं सदगुरुदेव भगवान के सत्संग में सारे उत्तर है, सारे उत्तर है। ओके, तो जिस विषय पे ये वीडियो है कि जो भी बंगाली हैं और जो बंगाली नहीं भी है, क्योंकि ऐसे नॉन बंगालीज भी होते हैं। नॉन बंगाली मतलब सबको हिंदी पढ़ना आएगा ऐसा तो बात नहीं है ना। बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिनको हिंदी नहीं आती, वो लोग कैसे हिंदी में जो भी हमारे पाठ है, हमारे पद गायन है, वो कैसे कर सकते हैं। तो शुरुआत में ही जिस बात को बोलते हुए किसी भी सखी की जबान नहीं थकती है और ना ही कभी थकेगी, जिस बात को हम सैकड़ों करोड़ों बार अपनी आखिरी सांस तक बोल सकते हैं, वो है श्री जी के ऊपर भरोसा। मैं खुद अपना एक्सपीरियंस अगर बताऊं आपको कि एक समय था जब मेरे पास एक्चुअल में समय था, परिस्थिति नहीं थी, समय था। उस समय ना बैठ के मैं चीजों को समझ नहीं पाती थी, सीख नहीं पाती थी। मेरे पास समय था, बहुत समय था। बेकार के चीजों में मैंने वो समय व्यर्थ किया है। मैं चीजों को सीख सकती थी, लेकिन परिस्थिति नहीं थी। और अभी क्या है पता है, समय तो है ही नहीं, समय तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सेवा है, ऑफिस है, घर के कार्य हैं और भी बहुत सारी चीजें होती है। आप सबको, जो भी मुझे पहले से देख रहे हैं, उनको पता है कि मेरी शारीरिक स्थिति क्या रहती है, कैसे मैं अचानक से बीमार पड़ती रहती हूँ। मतलब सुबह से ठीक रही, 11-12 बजे अचानक से कोलैप्स कर गई। तो ऐसे मेरी तबीयत रहती है। शयन भोग की तैयारी की, अचानक से मैं कोलैप्स कर गई 1-2 घंटे के लिए। मतलब मैं लिटरली यहाँ जमीन पे पड़ी हुई हूँ, दर्द में, आईबीएस का दर्द हो, आर्थराइटिस का हो या फिर माइग्रेन हो, किसी भी वजह से। तो अभी समय तो है ही नहीं, परिस्थिति भी बहुत प्रतिकूल होती जाती है। एक समय जब आप भक्ति करना शुरू करोगे ना, श्री जी की कृपा से जब भक्ति शुरू होगी आपके जिंदगी में, मैं भक्ति करती हूँ ये बोलना बहुत ज्यादा अहम की बात होगी। श्री जी के कृपा से उन्होंने अपनी सेवा दी है, तो हम करने की कोशिश भी उन्हीं के कृपा से कर रहे हैं। और ये जो भौतिक जगत है ना, इसकी वजह से भी कभी कभी बहुत ज्यादा प्रतिकूल हालत हो जाती है। तो ना परिस्थिति है ना समय है, लेकिन श्री जी के कृपा से ही, श्री जी के कृपा से, गुरुदेव भगवान के चरण रज की कृपा से अभी चीज़ों को ना बेहतर समझ रही हूँ। चीज़ों को भले ही कितनी मुश्किल क्यों ना हो, लेकिन जानना और समझना अभी सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की कृपा से हो रहा है। तो जिनको भी
हिंदी नहीं आता पढ़ना, हिंदी बोलना भी नहीं आता, स्पेशली टू बंगालीज। एक बात प्लीज माइंड मत करना, प्लीज अपने ईगो पे मत लेना, लेकिन कहीं ना कहीं आमी तो बांगाली, आमी तो एभाবে हिंदी बोली, ये वाला जो ईगो है ना, ये ईगो आपको त्याग करना पड़ेगा। ये ईगो ही है, ये मजाक नहीं है। आप अपने जो भाषा है उसको बचाओ। हम अपनी भाषा में ना बहुत सारे हिंदी शब्द, इंग्लिश शब्द सब घुसा दे रहे हैं, और बांग्ला जो इतनी मीठी बोली है, इतनी मीठी भाषा है, उसका आज बहुत ख़राब हालत है, बहुत ख़राब हालत। मैं आज अगर बांग्ला बोलूँ ना, मैं इतने साफ तरीके से श्री जी की कृपा से, क्योंकि आई एम अ मल्टीलिंगुअल, आई एम अ बहुभाषी, तो अगर मैं बांग्ला बोलूँ ना, मैं बहुत सुंदर तरीके से उसको बोल पाऊँगी। और अगर मैं थोड़ा सा कॉन्शियसली बोलूँ, अगर मैं थोड़ा सा माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके बोलूँ, फिर तो किसी को लगेगा कि शायद मैं साधु भाषा में बात कर रही हूँ, क्योंकि प्रॉपर बांग्ला भाषा आज खो गया है। तो पहले तो आप अपने बांग्ला भाषा को बचाओ, उसके बाद दूसरे किसी भाषा का भी सम्मान करना सीखो। हर एक की भाषा भाषा ही है। आप खुद के भाषा का जब तक सम्मान नहीं करोगे, आप दूसरे किसी भाषा को ना समझ पाओगे, ना सीख पाओगे। वो मिक्सअप जिसको हम बांग्ला में बोलते हैं ना, जोगा खिचड़ी, वही होता जाएगा। तो श्री जी और हमारे सद्गुरुदेव भगवान के प्रति पूर्ण श्रद्धा के साथ सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो हमारे ग्रंथ हैं, ये आपको कहाँ से मिलेंगे, कहाँ से आप इनको, हमें ख़रीदना वर्ड नहीं बोलना है, हमें बोलना है कि कहाँ से इनको हम भेंट देकर ला सकते हैं। तो ऑनलाइन आपको मिल जाएंगी सारे, अगर ना भी मिले लेकिन मिल जाएंगी। अभी तो और ज़्यादा अमेज़न में आपको मिल जाएंगी ग्रंथ, लेकिन ये मेरा सजेशन होगा कि आप कोशिश करें, अगर आप श्री जी की कृपा से धाम नहीं भी जा पा रहे हैं, फिर भी अगर कोई भक्त हैं आपके पहचान में जो धाम जा पा रहे हैं, या फिर बहुत सारी ऐसी सखियां भी हैं जो धाम से, हमारे आश्रम से ग्रंथों को श्री जी की प्रसादी करवा के फिर वो पोस्ट ऑफिस, मतलब जो भी डिलीवरी के ऑप्शंस होते हैं ना, वैसे पहुंचा देती है आपके एड्रेस पे। तो कोशिश करें श्री जी की प्रसादी करी हुई ग्रंथ ही आप पढ़े। अगर बहुत मुश्किल हो रही है तो अमेज़न से ले सकते हो, और फिर आप अपने घर के ठाकुर जी के चरणों में ही उन ग्रंथों को रखें, क्योंकि देखो भगवान तो एक ही है, तो वो विश्वास आपको रखना पड़ेगा। तो अब राधा राधा राधा, तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। जब मैंने पहली बार दीक्षा के लिए निवेदन किया था, इस विषय पे एक लाइन में बोल देती हूँ, बार बार ये पूछा ना करे कि कितनी उपस्थितियों में मिली है दीक्षा, क्योंकि ये भी बोलना अलाउड नहीं है। भले ही आपको कोई कुछ भी बोले, आप श्री जी के ऊपर भरोसा रखिए। किसकी कितनी उपस्थितियों में हुई है वो आपके दीक्षा में इफेक्ट नहीं आएगा। आपकी दीक्षा तभी होगी जब श्री जी की कृपा होगी। तो जब मैंने पहली बार दीक्षा के लिए निवेदन किया था, उस समय ना इतनी खराब हालत थी कि मेरे पास बस धाम जाने के पैसे थे। जिस डॉर्मेटोरी में मैं रह रही थी, उस डॉर्मेटोरी में रहने के पैसे थे, लिटरली खाने के पैसे नहीं थे, लिटरली खाने के पैसे नहीं थे। अगर आप देखोगे वो वाला, जब मैं सोलो गई थी, उस हिसाब से तो सोलो होता नहीं है, भगवान हमेशा हमारे साथ रहते हैं। और बहुत परीक्षा भी हुई थी उस ट्रिप पे, बहुत परीक्षा। मतलब गिरिराज जी की परिक्रमा में अभी भगवान आके सामने से माधुकरी दे रहे हैं, और उसके बाद अभी एक किसी इंसान को भेज रहे हैं डराने के लिए। मतलब बहुत परीक्षा हुई थी उस ट्रिप में, जिसकी वजह से मुझे प्यार भी मिला सोशल मीडिया पे और गालियाँ भी पड़ी। एनीवे, तो उस ट्रिप में ना बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। मैंने लिटरली कभी यहाँ से प्रसादी खा रही हूँ, कभी वहाँ से प्रसादी खा रही हूँ। और उस ट्रिप में IBS का भी इतना ज़्यादा बुरी तरीके से IBS ट्रिगर हो गया था कि बहुत बुरी हालत थी। तो उस समय मेरे पास पैसे थे ही नहीं कि मैं ग्रंथ को भेंट देकर ले पाऊँ। तो राधा केली कुंज जो ऐप है, लिंक के लिए भी प्लीज़ मत बोलिएगा। आई नो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर यू कि सखी तो हर चीज़ में नाना नाना बोल रही है, लेकिन दिस इज़ हाउ इट इज़, दिस इज़ हाउ इट इज़। खुद के दम पे श्री जी के भरोसे अगर करोगे ना, फिर जो ठसक आएगी हमारी माई श्यामा जी का राज, उसके ऊपर कुछ नहीं होगा। एनीवे, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ मैं। तो राधा केली कुंज ऐप का नाम है, जो हमारे आश्रम का ऑफिशियल ऐप है, और उस ऐप पे आपको सारे पदगायन मिल जाएंगे। पहली बात, ये मेरी शुरुआत थी, अभी मैं आगे आपको बताऊंगी कि उसमें भी कुछ बातें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। तो राधा केली कुंज ऐप में आपको अष्टम सेवा की, जो ये देखिए, ये है राधा केली कुंज ऐप का इंटरफेस, ठीक है। तो ये ऐप जब आप खोलते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे जो 3 लाइन्स है ना, वहाँ पे जब आप क्लिक करके ऐसे नीचे जाओगे, यहाँ पे आपको अष्टम सेवा पद्धति दिखेगी, एक ड्रॉप डाउन मेनू दिखेगा, उस पे लिखा है, लिटरली लिखा है अष्टम सेवा ऑडियो सहित, ऑडियो सहित, ठीक है। सबसे पहली बात,
अगर आपको हिंदी नहीं आती फिर भी आपको 100 हिंदी गाने कंठस्थ हैं। ये जो हनी सिंह, बादशाह, टोनी कक्कर, जिस मतलब आई नो मैंने जानबूझकर ऐसे नाम लिए ताकि लोगों के माइंड में वो रजिस्टर हो कि ऐसे लोगों के गाने आपको कंठस्थ हो जाते हैं, आप गाते रहते हो, गुनगुनाते रहते हो। फिर यहाँ पे ऑडियो सहित है, ये देखो मंगला आरती अगर मैं सुनाऊं, रुको मेरे फ़ोन का वॉल्यूम बढ़ा देती हूँ थोड़ा सा क्योंकि वॉल्यूम कम किया हुआ है। तो शुरुआत में ना, सिंस मुझे हिंदी पढ़ना नहीं आता, मैं ना हेडफोन से सुनती थी, मतलब लिटरली यहाँ ठाकुर जी के सामने बैठ के हेडफोन से मैं सुन रही हूँ और ऐसे धूप लेके उनकी आरती करती थी। तो शुरुआत मेरी ऐसी हुई। फिर मुझे एक सखी के वीडियो से एक्चुअली पता चला कि हमारे जो ये ग्रंथ है अष्टम सेवा पद्धति, तो इसमें जो पदगायन है ना, कुछ कुछ पदगायन अलग है, इसीलिए इस ग्रंथ को प्रसादी करवा के ले आना इम्पोर्टेंट है। और हमारी जो उपासना पद्धति है, हर एक सेवा का जो नियम है वो भी इस अष्टम सेवा पद्धति ग्रंथ में लिखे हुए हैं कि आपको हर एक सेवा कैसे करनी है, किस प्रकार आपको कौन से नियमों के पालन करने हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो सेवा पद्धति में व्यवहार होती हैं, सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है बहुत विस्तार से। तो ये तो हो गई अष्टम सेवा पद्धति और पदगायन की बातें। अब आते हैं चतुराशी जी पे। आप YouTube पे जाइए, प्लीज़ अपने आप को आलसी साबित मत कीजिए। श्री जी की कृपा से उन्होंने आपको शरीर में बल दिया है, एक स्मार्टफोन दिया है आपके हाथों में, तो YouTube में जाइए और वहाँ पे चतुराशी जी का गायन सर्च कीजिए। अभी तो मैंने जितना पढ़ा होगा उतना तक ही, मतलब वो होता है ना वीडियो, उतना तक ही हुआ रहता है। देखो ये देखो, अभी जहाँ तक पढ़ा है तो वहाँ तक रेड होके रखा है क्योंकि हमें ये बारंबार पढ़ना होता है। जब भी पद कंप्लीट हो जाती है चतुराशी जी, फिर हमें दोबारा से उनको पढ़ना होता है, फिर से पढ़ना होता है, फिर से पढ़ना होता है। ऐसी सारी ज़िंदगी हमें पढ़नी है, सारी ज़िंदगी इस उपासना में। और गुरुदेव जिस छंद से पढ़ते हैं उसी छंद से, मतलब इस वीडियो में जिस छंद से है उसी छंद से मैं पढ़ती हूँ। आज भी मेरा यही प्रैक्टिस है क्योंकि जब तक वो आवाज़, ये छंद मेरे कानों में नहीं जाती, पता नहीं मुझे अंदर से, मतलब वो एक अच्छा लगना होता है ना, वो नहीं आता। तो ये जब आप सुनेंगे, इसको सुनते सुनते, जैसे मैंने पहले ही बोला, ऐसे इतने फालतू के सिंगर्स के गाने आप कंठस्थ कर लेते हो, ये तो कुछ बात ही नहीं है। तो ये हो गई हमारी चतुराशी जी और हमारी अष्टम सेवा पद्धति। अब रह गई हमारी रसो उपासना, जो नित्य पाठ रसो उपासना है। राधा सुधा निधि जी स्तोत्रम अर्थ सहित और सेवक वाणी जो अर्थ सहित। तो ये आप अगर धीरे धीरे जब आप अष्टम सेवा पद्धति और चतुराशी जी का गायन करना शुरू कर दोगे ना, आपको थोड़ी थोड़ी हिंदी आती जाएगी। सच बताओ तो अगर नहीं आ रही है, इतने ज़्यादा ट्यूटोरियल्स भरे पड़े हैं हिंदी भाषा सिखाने के लिए, यूट्यूब में बोलिए या डुओलिंगो ऐप है, तो इतने सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप श्री जी के ऊपर भरोसा करोगे ना, तो जैसे इसे थाली पे सजा के नहीं दिया जाता एक इंसान को फूलों से सजाकर, वैसे आपके सामने सारे जो उपाय है वो आते जाएंगे। आपको सिर्फ श्री जी के चरणों के ऊपर श्रद्धा रखनी है, श्री जी के ऊपर विश्वास रखना है, सारी चीज़ें आपके सामने आती जाएंगी एक के बाद एक। और ऐसा रश बिल्कुल भी नहीं करना है कि नहीं अभी दीक्षा चाहिए, अभी, ऐसा नहीं करना है। आपको धैर्य रखना है, नाम जाप करना है, राधा वल्लभ श्री हरिवंश मंत्र का जाप करना है, 11 माला, ये आपको मानना होगा, राधा राधा राधा। तो जो मैं बोल रही थी कि जब आप चतुराशी जी का गायन और पद गायन ऐसे थोड़ा थोड़ा आप इजी होते जाओगे ना, आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि मेरा ऐसा ही हुआ है। मैं दूसरे जिन सखियों को हिंदी पढ़ना आता है उनका तो मैं नहीं जानती, लेकिन जो बंगाली हैं और जो नॉन बंगाली भी है लेकिन हिंदी नहीं आती, आप पहले चतुराशी जी ऐसे सुनो और देखते रहो, कंटिन्यूअसली देखते रहो कि अच्छा इस शब्द को ऐसे उच्चारण किया जा रहा है, इस शब्द को ऐसे उच्चारण किया जा रहा है। देखो दुनिया में ना कोई अपने माँ के पेट से कुछ सीख के नहीं आता, सब कुछ बाहर आके ही हम लोग सीखते हैं।
तो इनफैक्ट जानवर भी हमसे ज़्यादा सीख कर आते हैं, उन्हें भी पता होता है कि कहाँ पे जाके अपना मातृदुग्ध जो है वो पान करना है। हमें तो वो भी नहीं पता होता, माँ जब सीने से लगाती है तब हमें समझ में आता है। तो इसीलिए जैसे जैसे आप चतुराशी जी का पाठ करोगे, जैसे जैसे आप नाम जाप करोगे, आप पद गायन करना शुरू करोगे, आपके लिए हिंदी धीरे धीरे आसान होती जाएंगी, धीरे धीरे आसान होती जाएंगी। आप लड़खड़ाते हुए, क्योंकि मेरे वीडियोस में है भी, मैंने वो रियल टाइम में रिकॉर्ड करना जिसे बोलते हैं ना, रियल टाइम या विदाउट एनी फिल्टर, मैंने वो चीज़ें रिकॉर्ड की थी कि कैसे हकलाते हुए मैं पद गायन करती थी, कैसे हकलाते हुए। शुरुआत में जो जिन लोगों ने लाइव सेशन में देखा है उनको पता है, कोई हिंदी में कमेंट करता था, कुछ कुछ शब्द तो मैं पढ़ ही नहीं पाती थी, तो मैं बोलती थी कि हिंदी में कमेंट मत किया करो, मैं पढ़ नहीं पाती। अभी भी ऐसा नहीं है कि मैं हिंदी में पंडित बन गई हूँ, नहीं, लेकिन सब कुछ श्री जी के कृपा से हुआ है। सब कुछ उनके चरणों के प्रति अगर शरणागति भी हुई है, वो भी उनकी कृपा से हुई है। सब कुछ, सब कुछ, सांस भी ले रही हूँ उनका नाम लेते हुए, तो वो भी उनकी कृपा से हुई है। तो श्री जी के ऊपर भरोसा रखिए, और जो जो मैंने कोशिश की बताने की, मेरा एक्सपीरियंस कैसे मैंने सीखा है, तो आशा करती हूँ इससे आपको हेल्प मिलेगी। जो लोग बंगाली हैं स्पेशली उनके लिए, क्योंकि बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि हिंदी पढ़ते पारी ना, কি করে হিন্দি পড়বো, যে গ্রন্থগুলি আছে সেগুলি কি করে পড়বো, এই প্রশ্ন প্রচুর প্রচুর আমি কমেন্ট সেকশনে দেখি, ডিএমসে দেখি। আমার কারোর সাথে কথা বলতে ইচ্ছা করে না, আর সত্যি বলতে আমি সময়ও পাই না। তাই আমি এটা মেনশনও করে রেখেছি আমার ইনস্টাগ্রাম বায়োতে যে ইফ দেয়ার ইজ এনি পেড কোলাবোরেশন, only then mail me, connect me, and I should mention that if there is any serious collaboration, जो भी मैं कार्य कर रही हूँ सब कुछ श्री जी को ही समर्पित है। जिनको लगता है कि भक्ति शो ऑफ है, सखियाँ वीडियो बनाती है, भक्ति कर सकती है, वो सारा दिन नौकरी क्यों करती है, सब कुछ श्री जी को समर्पित है मेरा सब कुछ। उनको जितना दिन मुझे नौकरी करवाना होगा, ये यूट्यूब करवाना होगा, करवाएंगी। वैसे तो हम जो भी कार्य करते हैं दिन के बीच में या फिर दिन के आखिर में उन्हीं को समर्पण करना होता है, भले वो खराब हो अच्छा हो। हमने आज गुस्सा किया है किसी के ऊपर, क्योंकि मैं कॉर्पोरेट में काम करती हूँ, ऐसा हो ही जाता है कि किसी के ऊपर गुस्सा आ जाता है, कभी कभी बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ होती है, लेकिन सब कुछ उनके चरणों में समर्पित करना पड़ता है। श्री जी की जैसी जो मर्जी होगी वो करवा लेंगी, क्योंकि ये मैंने देख लिया है ज़िंदगी में। आप कितना भी एक चीज़ के लिए अपने अहम पे खड़े होकर कोशिश कर लो कि मैं तो ये करके ही रहूँगी, मैं तो ये कर, भले दुनिया मुझे रोके, कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि आई एम द बिगेस्ट फेलियर ऑफ माई लाइफ। आई हैव सीन फेलियर इन सर्टन वे, कि शायद मैं किसी और दिन इस विषय पे वीडियो बनाऊंगी कि हाउ मेनी टाइम्स आई हैव फेल्ड, हाउ मेनी टाइम्स आई हैव सीन फेलियर। और जब श्री जी की कृपा होती है तो जिस जगह पे फेल होना निश्चित है, वहाँ पर भी जीत हो जाती है, वहाँ पर भी जीत हो जाती है। पता ही नहीं चलता कैसे, पता ही नहीं चलता कि यहाँ जीत कैसे गई मैं। यहाँ तो मुझे मुझे पता था कि मैं फेल हूँ, मेरी तो कुछ प्रिपरेशन नहीं थी, मुझे तो पता था ये ऐसे ही खराब होने वाला है, लेकिन इतना अच्छा कैसे हो गया। तो बस यही बात है, श्री जी के चरणों की कृपा, गुरुदेव भगवान के चरण रज का प्रताप, बस यही जीवन का सार है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।